सुरेंद्र खंडेलवाल और आज हम एक और शेयर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। अगर अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो शुक्रवार के दिन बहुत ही खराब दिन था इसके लिए। इसका डे ओपनिंग होता है अगर देखोगे तो 3333 पे जैसे ही मार्केट ओपन होता है और इसमें क्या होती है, गिरावट होनी शुरू हो जाती है। 3200, फिर 3100, एक टाइम ऐसा आया 2729 रुपये तक पहुंच गया था ये। फिर थोड़ा रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो आग की तरह फैल चुकी थी और इसकी वजह से इसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो भागने की उनकी होड़ मच गई कि भाई निकल जाओ यहाँ से, कहीं ये दूसरा हर्षद मेहता केस स्कैम तो नहीं होने वाला है। तो कुछ ऐसा ही था और फाइनली डे एंड होते होते ये 2768 पे क्लोज हुआ। अगर बात करें तो एक ही दिन में लगभग 19% गिरा है ये स्टॉक और प्राइस के हिसाब से देखें तो 620 रुपया गिरा है। अगर 5 दिन पहले की इसकी बात करें तो 5 दिन पहले ये 3466 रुपीज पे था और ये लगभग बराबर ही चल रहा था। 24-25 तारीख तक तो ये उतना ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फ्राइडे के दिन ही इसमें कुछ अचानक से जबरदस्त गिरावट हुई है। अगर इसका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ पहले ये कुछ 3850 के आसपास था। 6 महीने में भी देखेंगे तो ये 6 महीने पहले 2600 का था और वहां से 3800 तक पहुंच गया था। तो बहुत जबरदस्त सबको लग रहा था कि भाई ये बहुत पैसा कमा के देने वाला है, लेकिन जो न्यूज़ आई है उसने पूरा ये पासा ही पलट दिया है। अभी हम कुछ और देख लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो कोविड से पहले देखो क्या है इसका हाल, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कितना दौड़ा है ये। मार्च में देखो 214 रुपये का था ये। फिर ऐसा इसने क्या बिजनेस कर दिया कि भाई देखते 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 ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 4000 का आंकड़ा भी इसने पार कर लिया था। अभी हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है और क्या आगे हाल हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये एडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है जो कि पब्लिश हुई थी 24 जनवरी को। उसने क्या कहा है कि जो गौतम अडानी की जो कंपनी है वो क्या हुई है, स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉडिंग की स्कीम, मतलब उन्होंने क्या किया है, कुछ मैनिपुलेशन किया है अंदर और जो डेटा अकाउंट का अकाउंटिंग में भी फ्रॉड किया है। कि हमने देखा था हर्षद मेहता के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड किया था और उसकी वजह से उनके स्टॉक्स को उन्होंने बहुत बढ़ाया था। तो कुछ एग्जैक्टली तो वैसा नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा तो है। और तो इसके बारे में जैसा जून टाइम निकलेगा और थोड़ा जाएगा और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे दाल में कुछ तो जरूर काला है और देखते हैं अब इसका असर क्या होता है। कि ये अभी ये देखा कि 200 से 4000 तक पहुंचा है, तो अभी किस स्पीड से गिरेगा वो देखना है। इन्वेस्टर्स ने किस लेवल पे इसको खरीदा है, अकॉर्डिंगली उनको नुकसान होने वाला है। एक दिन में ये 20% गिर चुका है। अभी देखते हैं कि मंडे को इसका क्या हाल होता है और ये वीक कैसा रहेगा। सो अडानी शेयर्स के लिए तो ये पूरा वीक ही क्या रहने वाला है, बहुत खतरनाक रहने वाला है और हमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। सो जो इन्वेस्टर्स है उस उनके लिए तो अभी क्या बोले कि कहाँ पे एग्जिट करे, अभी उनको ही सोचना होगा कि अगर प्रॉफिट में दिख रहे तो एग्जिट कर लीजिए और अगर लॉस में है तो कितना लॉस में है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन अपना लीजिए। सो अभी और इसके बारे में कुछ देखते हैं। अब अगर हम और खबर देखें कि इस खबर का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इस खबर के कारण जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे 5 से 20% के
रेट से गिरे हैं और उन्होंने इन्वेस्टर का 3.19 ट्रिलियन जो रुपीस था वो क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया। अगर देखोगे तो वाइप्ड आउट 3.19 ट्रिलियन वेल्थ, जो इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने जो लगाया था वो क्या हो गया, गिर चुका है। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ही जबरदस्त हुआ है ये क्रैश। अगर देखो 3.19 ट्रिलियन जो इन्वेस्टर्स का वेल्थ था वो क्या हो गया, वाइप आउट हो गया है, वो साफ हो गया है। सो बहुत जबरदस्त न्यूज़ है ये। और देखना पड़ेगा कि ये मंडे को इसका और क्या असर होता है, कि जो इन्वेस्टर्स है अडानी ग्रुप में उनके लिए तो एक दुखद ही न्यूज़ है। उनको देखना होगा कि अगर वो प्रॉफिट में है तो जल्दी वहां से एग्जिट कर ले, अगर आसपास में है तो भी एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि इसका अगर ये न्यूज़ पूरी की पूरी सही हो गई तो इसकी कहाँ पे जाके ये शेयर्स टिकेंगे इसके बारे में एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। सो ये चीज़ आपको देखनी है। अब इसका हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, कंपनी का कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 3,14,806 करोड़ का है। प्राइस 2761, हाईएस्ट गया था 4190 के पास और लोवेस्ट था 1529। पी वैल्यू का अगर देखोगे तो बहुत जबरदस्त बढ़ चुका, 261 रुपया का पी वैल्यू हो गया है। डिविडेंड इसका 0.04 है। बुक वैल्यू है 277, आर ओ सी 7.28, आर ओ ई है 4.12 और फेस वैल्यू है 1। अगर कंपनी का सेल्स देखें तो 10 साल में 6% के रेट से बढ़ा है। और प्राइस इसका स्टॉक का अगर देखोगे तो किस गुना से बढ़ा है वो हमें सबके सामने है। तो सेल्स से और 5 साल में 14% और 3 साल में 20%। सो सेल्स इसका जिस रेट से बढ़ा है लेकिन इसका प्राइस किसी और से ही रेट से बढ़ा है, तो कहीं पे मैच नहीं होता है। तो अगर देखने में तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो। प्रॉफिट भी अगर देखें तो हम नेगेटिव है, 10 साल में -8% नेगेटिव है, 5 साल में -3% नेगेटिव है। स्टॉक का प्राइस अगर देखोगे तो वही सिर्फ बढ़ा है, 3 साल में 128%, 1 साल में 63%, 5 साल में 81%। और रिटर्न एन इक्विटी भी देखोगे तो सिंगल डिजिट दिया है इसने, 10 साल में 6%, 5 साल में 5, 3 साल में 5 और लास्ट ईयर में 4%। और अगर कंपनी का हम रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 31,438 करोड़ का रिजर्व्स है ऑन पेपर, और बोरोइंग है 41,191 करोड़। सो रिजर्व से ज़्यादा तो कंपनी के पास कर्जा है। और कुछ देखते हैं हम कंपनी का, अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो उनका 72.62% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, एफ के पास 15.39, डी के पास 5.43 और पब्लिक के पास 6.53 है। सो प्रोमोटर्स को तो अपनी कंपनी में काफ़ी भरोसा है, लेकिन जो ये न्यूज़ आई है उसके वजह से थोड़ा मार्केट हिल गया है। क्योंकि जिस तरीके से अडानी के शेयर्स भाग रहे थे और अडानी का पोजीशन जो वर्ल्ड में बन रहा था, कभी दूसरे नंबर पे कभी पहले नंबर पे, इस तरह से। तो अभी देखते हैं न्यूज़ की वजह से शेयर का क्या हाल होता है, वो हो तो हमें अगले हफ्ते में ही पता चलेगा। सो फिलहाल तो यही एडवाइस है कि इससे दूर ही रहे, और अगर कोई इन्वेस्टेड है तो वो भी इससे दूर हो जाए। सो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।